से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से पहले इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो हम ट्रांजिस्टिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताए थे, और ट्रांजिस्टिव में मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टिव थर्ड टाइप से याद रख लेना, 3 एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो ABC मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स वाले से ही कुछ होगा। इसका मतलब कि नहीं कि ट्रांजिस्टिव रिलेशन में 3 एलिमेंट्स का पेयर होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के पेयर से 3 एलिमेंट्स से ही कुछ रिलेटेड होगा। अब वो जरूर कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन में ये कंडीशन होती है कि अगर XY है, इफ़ XY एंड YZ belongs to R, then XZ also belongs to R. Then it is reflexive relation। ये कंडीशन ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन की कंडीशन होती है। कंडीशन ध्यान से देख ली करो कि कंडीशन क्या है। सिमेट्रिक में ये कंडीशन थी XY होना होता है अगर, तो YX भी होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में थी कि अगर XX होना चाहिए सेट में। तो मतलब कि ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा अगर। अब मैं बताती हूँ इस कंडीशन का मतलब क्या है। मतलब अगर किसी रिलेशन में XY आ रहा हो और YZ आ रहा हो, मतलब कि लास्ट वाला और पहला वाला आपस में इक्वल हो। जैसे मान लो किसी रिलेशन में 2 3 आ रहा हो और 3 5 आ रहा हो, ठीक है। XZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहला है वो लास्ट वाला और पहला हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये 2 पेयर्स है किसी भी रिलेशन में, ठीक है। R में आना चाहिए। तो XZ भी है ना, अगर ऐसा हो रहा हो, अगर 2 3 3 5 किसी भी सेट में आ रहा हो, ये वाली कंडीशन है ना। मतलब अगर ऐसी कंडीशन हो रही हो तो वह 2 5 अगर सेट में आ रहा हो तो वो ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। देन 2 5 आल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ट्रांजिस्टिव रिलेशन। तो मतलब कि आप समझते हो कैसे। मतलब कि अगर कोई XY आ रहा हो किसी रिलेशन में एंड YZ आ रहा हो, अगर 2 3 एंड 3 5 किसी सेट में आ रहे हो, तब XZ को भी उसी सेट में आना चाहिए, उसी रिलेशन में आना चाहिए, तभी वो ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। मतलब 2 5 को भी उस रिलेशन में आना चाहिए, XZ को भी उसी रिलेशन में आना चाहिए। जो मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था। अब इस वाले को बताओ कि क्या ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन बिल्कुल आ रहा है। 1 4 इस रिलेशन में आ रहा है, तो ये वाला तो पेयर हो गया, ये वाला सेट तो हो गया, ठीक है। लेकिन और भी सेट का ज़रूरी है देखना। ये मैंने सभी में पॉइंट लिखवाया आपको। ये बात सब भूल जाते हैं कि सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव पे ना सबका होना ज़रूरी है। ऑलवेज चेक, सबका मतलब ज़रूरी। ऑलवेज चेक अदर एलिमेंट्स आल्सो, अदर पेयर्स आल्सो। जो दूसरे पेयर्स है ना, उन पेयर्स को भी ज़रूरी चेक करना। क्योंकि अगर एक भी आपको ऐसा मिल गया ना कि जो ये कंडीशन फुलफिल ना करता हो, तो वो ट्रांजिस्टिव नहीं होगा पूरा। इसलिए, और ये सिमेट्रिक में भी मैंने बताया था कि सिमेट्रिक में भी अगर कोई भी ऐसा पेयर आपको मिलता है जो कंडीशन फुलफिल ना करता हो, तो वो ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। बट रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव में कोई एक भी मिल जाता है तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट अब देखो और कोई कंडीशन आ रही हो, और कोई ऐसा पेयर आ रहा हो जिसका लास्ट और पहला इक्वल हो, और पूरी जगह देख लो कौन कौन से आ रहे हो। एक 2 2 वाला हो सकता है क्या, 2 2 एंड 2 3, इसका लास्ट वाला और पहले वाला इक्वल आ रहा है। तो इससे मतलब कि हमें इस कंडीशन में अब ये पुट करके देखना क्या ये हो सकता है 2 2 एंड 2 3। एक ये वाला देख लो, सारे देखने हैं जिनमें लास्ट और पहले वाला इक्वल है ना, वो ज़रूर देखे 2 2 एंड 2 3। तो इसमें ज़रूर पुट हो सकता है वेयर 2 is X, 2 is Y एंड 2 is Y एंड 3 is Z। अब जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि XY आपस में इक्वल हो, जरूरी XY आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, या नहीं भी, जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। इवन XZ भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। XY की इक्वल भी हो सकता है, XZ की इक्वल भी हो सकता है। तो जहाँ पे देखो देखो जहाँ पे लक्षण से लिख देती हूँ 2 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू R। ये आपको दिख रहा है ना कि ये R के अंडर आ रहे हैं। देन
जहाँ पे लास्ट और पहला इक्वल है, बाकियों को देखना ही नहीं है। देन 2 3 को भी आर के अंडर आना चाहिए। तो 2 3 आर के अंडर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अगर 2 2 एंड 2 3 आर के अंडर आ रहा है, देन 2 3 को भी आर के अंडर आना चाहिए, और आ रहा है क्योंकि जहाँ पे 2 3 आ रहा है। तो ये वाला पेयर भी हो गया सेट। ये देखो 2 पेयर तो हमारे पूरे वो सेट हो गए। और देखो और हो सकता है, सभी को चेक करना है जो ये कंडीशन फुलफ़िल कर दे हो। अगर आपने किसी को भी छोड़ दिया ना, तो वो आपकी सब काफ़ी बड़ी गलती कर लोगे। क्या इस वाले में देखो ये हो सकता है 1 1 एंड 1 2 वाले में अगर हम कंडीशन चेक करें, वो देखो कोट से आ सकते हैं। इसका देखो लास्ट वाला एंड पहले वाला इक्वल है, इसमें भी हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। जिनमें भी है ना आपको लास्ट और पहले वाले इक्वल लगे, उनमें आप ये वाली कंडीशन पूरी करके देखो। अगर एस तो 1 2 1 तो 1 2 को भी आर के अंडर आना चाहिए, और 1 2 आ रहा है आर के अंडर, हाँ को भी इसके अंडर होना चाहिए। तो 2 4 है इसके अंदर, ये भी हो गया। अब बाकी और देखो, और ये वाला देखो 2 2 एंड 2 4, तो 2 4 को भी इसके अंदर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है 2 4 इसके अंदर है। और आपको खुद देखो कोई पेयर आपको ऐसा दिख रहा है जो कंडीशन हमारी जिनमें लास्ट वाला पहले वाला इक्वल है। और देखो अभी आपको लग रहा है कि सारे कर दिया, बट हर एलिमेंट्स के चेक करो, कुछ अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। 9 2 और 2 4 ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। 9 2 2 4 काफ़ी ज़्यादा आपको पेयर ऐसे दिख रहे होंगे इसमें। तो इसलिए हर पेयर को अच्छे ढंग से देखो कि किस में लास्ट, और हो सके तो ट्रांजिस्टिव के लिए कंडीशन में पूरी करके देखो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वो लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पे 9 2 एंड 2 4, 9 2 और 2 4 में भी हमारी एक्स वाई एंड वाई जेड वाली कंडीशन लग जाएगी। अगर 9 2 आ रहा है 2 4 आ रहा है, तो 9 4 को भी आर के अंडर होना चाहिए। तो 9 4 आर के अंडर है, क्या है दिख रहा है आपको कहीं 9 4 है नहीं ना, तो मतलब कि 9 4 आर के अंडर है नहीं, तो मतलब कि ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। आप सोचो कि 4 5 पेयर से बट एक नहीं था, तो इसकी वजह से पूरा आंसर ही गलत हो गया। हाँ बिल्कुल, इसके लिए सबका ज़रूरी होना चाहिए। तो 9 2 2 4 है बट 9 4 नहीं है, तो मतलब ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। वैसे इस वाले में भी हम कंडीशन लगा सकते हैं एक, और इस वाले में भी कंडीशन लगा सकते हैं 9 2 एंड 2 9। क्या ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन है या नहीं, आप खुद सोचो क्या ये ट्रांजिस्टिव आ रहा है या नहीं। तो जहाँ पे देखो 1 2 ट्रांजिस्टिव के लिए मैंने क्या बोला, एक्स, जहाँ पे एक्स वाई और वाई जेड। ये देखो पहले तो कोई 2 ऐसे पेयर चुन लो जिनमें लास्ट वाला और पहले वाले इक्वल हो। जिनमें लास्ट पेयर पहले वाला इक्वल हो, तभी हम वो कंडीशन देख सकते हैं कि किन 2 में कंडीशन लग सकती है। तो आप जहाँ पे देख रहे हैं कि इन 2 में कंडीशन लग सकती है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि ये ट्रांजिस्टिव है। तो 1 2 और 2 4 क्योंकि इसमें लास्ट वाला और पहले वाला इक्वल है। तो अब देखो बस किसी भी पेयर 2 पेयर में जाओ और देखो कि लास्ट वाला अगर पहले वाला इक्वल है, तो उनमें ट्रांजिस्टिव की कंडीशन फुलफिल करके देखो। तो 2 2 आ रहा है, तो मतलब कि एक्स वाई एंड वाई जेड इज बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड को भी आर में होना चाहिए, मतलब 1 4 को भी आर में होना चाहिए। बट 1 4 आपको दिख रहा है आर में नहीं ना, तो मतलब कि ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव रिलेशन नहीं है। क्योंकि अगर 1 2 2 4 आ रहा हो तो 1 4 को भी इस रिलेशन में आना चाहिए, जबकि इसमें 1 4 आपको पूरे जगह देख रहे हो नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब कि ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। वैसे ही अगर बाकियों में ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो बाकियों का हम चेक ही क्यों करेंगे। बाकी में 4 8 8 4 ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं है। 3 6 कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, ये पेयर ऐसे है ही नहीं जिसका पहला एलिमेंट ए हो, तो वो हम कंडीशन चेक क्यों करेंगे अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो। ठीक है, तो ये हो गया कि ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। अब इसकी कंडीशन क्या है, मैंने एक तो बोला था, एक दूसरा तरीका होता है कि हम उसी कंडीशन में ये वाले पुट करके देख लो। इसकी कंडीशन थी y = 2x। अब इसे मैं ऊपर लिखा हुआ सारा पुट करके देखो, इसे गिवन मान लो। इसे गिवन है ना हमारे पास कि क्या कंडीशन है आर रिलेशन आर पे बिलोंग होने की, कि वाई सेकंड एलिमेंट है जो फर्स्ट के ट्वाइस होना चाहिए। तो वैसे ही एक्स वाई, अब जहाँ पे आप सोच रहे हो कि जेड है, जहाँ पे है ही नहीं, अरे जेड नहीं है तो जेड को मान लो कि सेकंड एलिमेंट है। मतलब कि अगर एक्स वाई हमारे इसके अंडर आ रहे हो, ये हमें गिवन है,
पहले तो जे हमें गिवन कंडीशन करके दी गई है, एक तो जे कंडीशन आ जाएगी y इक्वल टू 2x इज़ गिवन, क्योंकि इसे हम कंडीशन में पुट किया। वैसे ही इसे वाली कंडीशन को हम अब इस वाली जगह पुट करेंगे। इस वाली कंडीशन में इस वाली को सेकंड को इसमें z मानना है और फर्स्ट को y मानना है। मतलब x को y से रिप्लेस किया और y को z से किया है। इसको अगर ये r से बिलोंग कर रहा है, खुद देखो ये r से बिलोंग कर रहा है तो ये इस कंडीशन को तो ज़रूर फुलफिल करता होगा। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के ट्वाइस है। ये भी हमें गिवन है। अब ये आप बोलोगे कि ये गिवन कैसे है, क्योंकि हमें तो गिवन ये वाली कंडीशन है, ये नहीं। बट अगर इसमें बोला कि वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये हमें गिवन है, इसी कंडीशन में बोल दिया कि हमें ये गिवन है। मतलब कि जहाँ पे बोला कि ये आर से बिलोंग कर रहा है, और आर से तभी बिलोंग कर सकते हैं जब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के ट्वाइस हो, मतलब जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई। तो ये गिवन है, तो ये हमारे पास गिवन की मदद से क्या देखो, ये हमारी थर्ड वाली कंडीशन क्या प्रूव होगी कि एक्स जेड है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स जेड आर को बिलोंग करता है ना, तो इसमें फर्स्ट सेकंड एलिमेंट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट वाली कंडीशन टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख दो। क्या प्रूव करना है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो ट्वाइस है फर्स्ट के, जेड इज इक्वल टू 2x। ये हमें प्रूव करना है इन दोनों कंडीशन की मदद से। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर नहीं हो पाता तो वो नहीं है। तो देखो इन दोनों की मदद से क्या ऐसा प्रूव हो रहा है। तो y इज इक्वल टू 2x, तो जहाँ पे तो सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से इसमें पुट की zy2, तो zy2 इज इक्वल टू 2x, तो z की वैल्यू आ गई 4x। तो ऐसा प्रूव हो रहा है z इज इक्वल टू 4x। लेकिन हमें तो ये प्रूव करना था, तो मतलब कि ये फॉल्स है, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट जो ये z है ना वो x के 4 टाइम्स होना चाहिए, जबकि हमें 2 टाइम्स प्रूव करना था। मतलब कि ये हमारा फॉल्स है, मतलब कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब तो हो गई। और एक बात मैंने हर मेथड में हर टाइप में एक पॉइंट करने वाली 5 स्टार वाली बात बोली है कि हम मैक्सिमम टाइम कितने एलिमेंट्स का चेक करते हैं, कि ज़रूरी है कि एक एलिमेंट से ही हो जाए। मान लो हमारे पास कोई जनरल आर रिलेशन है, ठीक है, कोई भी रिलेशन है, ठीक है, अब बताओ क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप खुद बताओगे। आप इस रिलेशन में कोई भी 8 पेयर्स है, 8 पे कोई भी जो जनरल रिलेशन है, अभी मैंने रिलेशन कैसे उसकी कंडीशन नहीं लिखी है, बट मान लो कोई भी जनरल हमारे पास है, ठीक है। तो मैंने बोला ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, वो पेयर्स देख लो जिसमें लास्ट वाला पहले की इक्वल हो। एक ये वाला, इसमें हम ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। इस वाले एक इसमें करेंगे नाम चेक। बस वो वाले पेयर्स देखने हैं जिनमें इस लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल हो, ठीक है। मतलब कि एक्स वाई जे इस 1 है, एक्स है, जे 2 वाई है, वैसे जे 2 वाई है और 4 जेड है, तो एक्स वाई वाई जेड है। तो मतलब कि जे वाला पेयर आ रहा है, तो एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब कि 1 4 को भी आर के अंदर होना ही चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन आ रही हो तो 1 4 को होना ही चाहिए। और इसमें है क्या 1 4 आपको दिख रहा है। जैसे कंडीशन में भी आ जाओ 9 2 एंड 2 9, अगर 9 2 आ रहा है, 2 9 भी आ रहा है, तो 9 9 को भी इस पूरे रिलेशन में आना चाहिए। वह 9 9 नहीं आ रहा है, तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे।